औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दो हरफ़ी अल्फाज के लेसन में आज हम बे को आइन से, फ़े से और काफ से जोड़ना सीखेंगे। बे और ऐन को मिलाना बहुत ये प्यारा लफ्ज़ बनता है और ये जो इसका सर है इसको बनाने का बड़ा मुनफरिद तरीका है। चले आए चलते हैं अपने पहले लफ्ज़ की तरफ। बे को ऐन से मिलाने के लिए हम बिल्कुल बे और सीन में जैसे आपने एक छोटा अलिफ डाला है 2 कत का, वही अलिफ हम यहाँ पर डालेंगे। फिर यहाँ नीचे कलम की नोक की मदद से इसको ऐसे गोलाई देंगे। अब आप इस गोलाई को यहाँ से थोड़ा सा मोटा करके कलम की मदद से फिल कर देंगे, ये ऐसे। यहाँ अब हम आइन का जो सर है वो बनाएंगे, जिसकी शेप ऐसे एक ट्रायंगल की तरह होगी, जिसको यहाँ से कोना होगा और यहाँ पीछे से ये गोल होके घूमेगी और ऊपर से भी ऐसे सीधी नहीं है, थोड़ी सी इसमें ऐसे खम गुलाई रहती है। और ये ट्रायंगल में ही आप देख लें, ऐसे ही अगर आप एक ट्रायंगल ले लेते हैं तो ये सर से ऐसे इसकी गुलाई होगी, यहाँ से इसका एक कोना होगा और यहाँ से ये गोल होके ऐसे आएगा, यानी ये 2 साइडों से आप इसकी गुलाई कर देंगे। तो इसको बनाने के लिए कलम की नोक ही यहाँ से इस्तेमाल होगी और हम उसको ऊपर ले जाकर ऐसे गुलाई करके और ये लेके आएंगे। इसको हमने कलम की मदद से फिल कर देना है। कलम की मदद से हम इसको फिल कर देंगे और यहीं से कलम रख के अपना एन डालेंगे। एन बिल्कुल उसी तरह ही समझे, आपने ऊपर ये एन का चेहरा बनाया और इसको नीचे लेके आए हैं। यहाँ पे वही 4 कत चौड़ाई 2.5 कत गहराई के साथ आप अपना आइन मुकम्मल करेंगे और इसको नीचे वाले हरूफ के मुताबिक मुनासिब मोटाई दे दें। ये है जी बे आइन। मार्कर की मदद से जब आप डालेंगे तो उसी तरह एक आप छोटा अलिफ, मार्कर के कोने से नीचे वाला हिस्सा, मार्कर के कोने से ही ये और मार्कर के कोने से ही ऐन डाल के और फिर पूरा मार्कर चलाते हुए आप इसको मुकम्मल कर देंगे। ये है जी बे आइन। और जब आप कलम की पेन की मदद से लिखेंगे तो फिर आप ऐसे डालेंगे बे। अब यहाँ से जब आपने एन बनाना है तो वो आप ऐसे बनाएंगे कि वो उसी में से गुज़र के आ जाएगा, ताकि आपको फिलिंग ना करनी पड़े। ये लफ्ज़ ऐसे होगा जैसे ऊपर बस एक कैरियर। तो ये ऐसे आपके पास बे आए, समझ रहे हैं? क्योंकि कलम की मदद से हम ऐसे बनाकर उसमें फिलिंग नहीं करेंगे, हम उसको उसी में से गुजारेंगे ताकि वो। और अगर इसमें थोड़ा सा आपकी राइटिंग में अगर थोड़ा सा गैप भी रह जाता है तो डैट वुड बी ओके, लेकिन कोशिश करें कि मिला के ले आए। तो ये है हमारे पास जी बे आइन। जो लफ्ज़ आज हम 2 हरफ़ी सीखेंगे वो है बे को फ़े से मिलाना। बहुत खूबसूरत लफ्ज़ है। हरूफ़ तहजी में मैंने आपको बताया कि जो फ़े है उसका चेहरा जब आप डालते हैं तो उसमें गुलाई नहीं होनी चाहिए, वो अंदर से खाली नहीं होना चाहिए। तो अकेला फ़े डालते वक्त तो ऐसे ही होता है, लेकिन जब फ़े किसी भी लफ्ज़ के दरमियान में आता है तो वो गोल ही डलेगा। और आज हम उसका तरीका सीखते हैं। तो उसी तरह आप बे की जो है वो शक्ल बना लेंगे, जैसे आपने बे आइन में बनाया, सेम उसी तरह 2 कत का एक छोटा अलिफ डाल लेंगे। इस अलिफ से आप कलम की नोक से चलाते वक्त ऐसे ला के जो आप फ़े बनाएंगे यूं गोल, उसने इस सूरत में होना है, यहाँ से मोटाई और यहाँ से भी उसकी मोटाई, यानी इस जगह से और इस जगह से ये मोटा होता है और जबकि ये वाली दोनों साइडें इसकी पतली होती हैं। दोबारा मैं ये थोड़ा सा क्लियर जगह पे डालती हूँ कि इसने ये जो गोलाई होगी फ़े की, इसको अगर आप ऐसे टेढ़ा समझ लें तो ये इधर से भी मोटा होगा और इधर से भी मोटा होगा, जबकि इन दोनों साइडों से ये पतला होगा। और कलम की नोक से हम डालते वक्त कलम को इस तरह से पुश देंगे कि ये जी हमारी रिक्वायर्ड जगह से मोटा डले। अब यहाँ पे ला के अब मैं कलम की नोक से ही लिख रही हूँ और ये तो इसको आप यहाँ से थोड़ा सा मोटा करेंगे और अब पहले आप इसके नीचे आप यहाँ पे आप अपना बे पूरा करेंगे। समझे बे का ये जो
टेढ़े वाला कत है वो यहाँ पे आ चुका है। यहाँ से आप अपना कलम रखेंगे और 5 कत का बे पूरा कर दिया। अब यहाँ पर आपने कलम के नोक की मदद से इसको यहाँ से भी मिला देना। ये हमारे पास है जी बे फे बफ, जिस भी लफ्ज़ में ये इस्तेमाल हो रहा हो। इसकी गुलाई इधर से और इधर से मोटी होती है, जबकि यहाँ से और यहाँ से पतला होता है। अब हम चलते हैं, यानी ये अंदर से गोल रहेगा, खाली रहेगा, इसको हम फिल नहीं करते हैं। अब हम चलते हैं मार्कर की मदद से। उसी तरह आप छोटा बे डालेंगे, मार्कर की नोक से ये गुलाई बनाएंगे और यहाँ से अपना फे मुकम्मल कर देंगे। अब मार्कर से लिखते वक्त आपने यहाँ से फिलिंग नहीं करनी। मार्कर से लिखते वक्त जब आप फिलिंग करते हैं तो वो गंदी लगती है, वो आप फिलिंग नहीं करेंगे। आप कलम से या किसी बड़ी चीज़ से जब लिख रहे हैं तो तब आप फिलिंग करते हैं। और इसी तरह ये बे फे और ये आ गया आपका फे। याद रखिए बे लिखते वक्त हम 1 कत ऐसे लगाते थे, 5 कत ऐसे लगाते थे, 3 और 2 5 और 1 कत ऐसे सीधा लगाते थे, और यहाँ पर हम 2.5 1 कत की गहराई देते थे और इधर से नीचे से गुजार के ला के यहाँ से सीधा ये आप बे बनाते थे। तो ये जो 1 कत है ये इसके यहाँ पर हमने डाल दिया है, तो इसलिए यहाँ से आप अपना बे पूरा सीधा शुरू करेंगे। आपका बे यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो ये हम अपना जो है लफ्ज़ यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, लिहाजा बे का टेढ़े वाला कत यहाँ डल चुका है। बस ये 5 कत की इसकी चौड़ाई और 1 कत जो आपने सीधा लेके जाना है आपने फे में वो डालना है, बे फे बफ इकट्ठा लिखते वक्त। नेक्स्ट चलते हैं अगले लफ्ज़ की तरफ। अगला लफ्ज़ है हमारा बे और काफ कायदे आज़म वाला, 2 नुक्तों वाला काफ मिलाना। और ये बहुत प्यारा लफ्ज़ चलता है। जैसे आप लिखते हैं साबिक हुक्मरान, तो बे उसके अंदर बे काफ साबिक बे और काफ मिल के आता है, तो ये वो लफ्ज़ है। इसमें भी आप बिल्कुल अपना अलिफ ऐसे डालेंगे। अब याद रहे कि फ़े तो खाली होता है लफ्ज़ों के दरमियान में आते वक्त, लेकिन काफ खाली नहीं होता, इसको हमने मुकम्मल ही डालना होता है। लिहाजा यहाँ से हम अपना पूरा कलम चलाते वक्त ये जो बैकवर्ड लाइन लगाते थे वो लगाई, इसी को यहाँ से आप कलम को ऊपर लेके जाएंगे और ऐसे ला के छोड़ेंगे। ये आपका बे और काफ यहाँ नीचे मुकम्मल आप अपना लफ्ज़ मुकम्मल करेंगे। उसी तरह इसकी 4 कत चौड़ाई और 2.5 कत गहराई मुकम्मल करके नून सीन या जो भी लफ्ज़ आप समझ लें, काफ लाम स्वाद, सब की एक ही डायमेंशन है। ये जी लफ्ज़ आ गया हमारा साबिक। इसको मैं एक और दफ़ा डाल देती हूँ कि अगर आप सिर्फ काफ डाल लें, ये काफ, और जब आप अपना काफ मुकम्मल कर लें तो इसमें ही आपने बे ला के मिलाना है। तो जब आप ला के मिलाएंगे तो वो इसके साथ यहाँ पे मिलेगा, यानी ये नीचे से एक ही होगा। आई होप आपको बात समझ आई होगी कि ये उस जगह पे मिलता है जहाँ से ये काफ बन रहा होता है। मेरी कलम की जो नोक है वो मुकम्मल तौर पर ख़राब हो चुकी है। अब देखते हैं उस्ताद अनमोल करीम साहब भेरा का चक्कर कब लगाते हैं। जैसे ही वो आएंगे तो इंशाल्लाह हम अपना कलम ठीक कराएंगे। और मार्कर से लिखते हुए हम उसी तरह आप बे की शक्ल डालेंगे, यहाँ से पूरा मार्कर चलाते हुए काफ, और यहाँ से नीचे उसकी गुलाई मुकम्मल करेंगे। ये है जी बे और काफ। और कलम से लिखते वक्त, ये पेन से लिखते वक्त बे, और यहाँ से इसको ऐसे गोल कॉमा गोल बना के नीचे, और यहाँ से आप अपना काफ मुकम्मल कर देंगे। ये है जी बे। चलते हैं एहतियातों की तरफ। एहतियातों में आप ये याद रखें कि जब भी आप बे आइन लिखते हैं तो उसके अंदर ऐसे गुलाई नहीं होनी चाहिए, ख़ुसूसन पेन से लिखते वक्त। आप इसको बड़ा खूबसूरती से लाएंगे और उसी लाइन पे जोड़कर यहाँ से आप उसका आइन बनाएंगे। थोड़ा सा मुझसे डिस्टर्ब हुआ है, दोबारा लिखते हैं। उसी लाइन से इसको जोड़कर खूबसूरत सा आइन बनाएंगे, यहाँ पर कोई गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरा एहतियातों में मैं वैसे
ज़्यादा पेन पे जोर देती हूँ, लेकिन आज मैं मार्कर से भी बता देती हूँ कि अगर आप बहुत बड़ी हेडिंग लगा रहे हैं मार्कर से तो आप गैप रख के और एंड डालने के बाद उसको फिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ज़्यादा बड़ी हेडिंग नहीं लगा रहे, सब हेडिंग लिख रहे हैं, तो फिर आप कोशिश करें कि आप ऐसे लिखें कि आपको फिलिंग ना करनी पड़े। ये ऐसे आप ऐसे लिखें कि आपको फिलिंग ना करनी पड़े, ताकि आपका टाइम सेव हो। आप इतना छोटा उसको सर को लिखें कि आपको फिलिंग ना करनी पड़े। लेकिन अगर आप बहुत मेजर हेडिंग, बड़ी हेडिंग लगा रहे हैं तो आप गैप बनाएं, उसको आप फिल कर लें। लेकिन अगर आप रूटीन में लिख रहे हैं मार्कर के साथ तो कोशिश करें कि आप ऐसे हेड बनाएं। उसमें कोई इतना ख़ास मुश्किल नहीं है। इसको आपने टिप को उधर लेके जाना है, उसी को वापस लाना है, उसी को उसके अंदर से गुजार देना है, तो ये गैप ऑटोमेटिकली फिल हो जाता है। ये यहाँ से पीछे से बे ऐसे चला जाता है और नीचे एन बन जाता है। ठीक है, तो ये बे आइन का ख्याल रखें। और एन के एन का जो नीचे से चेहरा है वो खूबसूरत करके आपने वही बात ध्यान में रखनी है कि अगर हम इसको कंप्लीट करें तो ये एक ओवल एग बन रहा हो, एग शेप बन रही हो, ओवल शेप बन रही हो। इसके लिए आप जीम और एन का लेसन नंबर 2 भी देख सकते हैं, जिसमें जीम और एन डालने की खासी प्रैक्टिस का तरीका मैंने आपको बताया है। उसके अलावा बे फे डालते वक्त, क्योंकि मैंने आपको पहले लेसन में ही फ़े सिखाया, तो उसमें मैंने बताया कि फ़े का जब खाली लफ्ज़ लिखते हैं तो हम यहाँ पर गोलाई नहीं बनाते। ये गोल फ़े ऐसे लिखने वाला ये गलत होता है, ये दुरुस्त होता है। लेकिन जब भी फ़े लफ्ज़ के दरमियान में आएगा तो हमने गोलाई बनानी है, जैसा कि आज आपने सीखा है बे फे बफ। और कलम से लिखते वक्त भी मैंने आपको बता दिया है कि बे का पहला कत यहाँ पे आ चुका होता है, लिहाजा जैसे ही बे और आप इसकी गुलाई बनाते हैं यहाँ से आपने स्ट्रेट अपना फ़े या बे मुकम्मल करना होता है। तो ये दुरुस्त लफ्ज़ है बे फे बफ। अच्छा, फिर उसके बाद जब आप काफ लिखते हैं बे और काफ, तो वो भी ऐसे लिखना गलत है। इसमें गुलाई नहीं होती, इसमें गुलाई होती है। लिहाजा इन चीज़ों को आप मिक्स ना कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। बे और काफ में गुलाई, यहाँ पर सिर्फ एक नुक्ता आएगा, इसमें यहाँ पर गोल ऐसे नहीं आएगा, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, इसको आपने ऐसे नहीं लिखना। बे का चेहरा आएगा और साथ में ये काफ, ये होगा जी बे के। बे साबिक में लिखेंगे और भी बहुत सारे अल्फाज में ये जोड़ इस्तेमाल होगा। आई होप आपको आज का लेसन समझ आएगा। एंड डोंट टेक इट लाइट, इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल पार्ट। किसी भी लफ्ज़ में ये बहुत खूबसूरत लफ्ज़ लगता है जब भी आप एंड डालते हैं। हम जब मुकम्मल अल्फाज लिखने लगेंगे तो आप देखिएगा कि जहाँ भी स्वाद आता है, जहाँ भी एन आता है, वो लफ्ज़ को बहुत खूबसूरत बना देता है। लिहाजा इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, इसकी शेप पर फोकस रहिएगा। ये शेप ऐसे है, इस शेप को आपने ख़राब नहीं होने देना, इस शेप के ऊपर ध्यान देना। आई होप आपको आज का लेसन पसंद आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट हाजिर होंगे अगले अल्फाज के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।